अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शाद और आबाद रखे, अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहे। हाजिर हूँ अपने एक छोटे से नए वीलॉग के साथ। आज जुम्मे का दिन है। अल्लाह पाक आपको इस जुम्मे के दिन के सदक़े हमेशा खुश और आबाद रखे। सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमेशा इसी तरह हंसता बसता रखे और सबको आबाद रखे। जो जहाँ जहाँ बीमार हैं अल्लाह पाक उनको अपने रहमत के सदक़े शिफाए कामला और अजला अता फरमाए। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपनी ज़िंदगियों में और हमेशा किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश किया करें और नहीं तो सबके हक़ में दुआ कर दिया करें। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें दूर फरमाए। ये भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है कि दिल से किसी के लिए दुआएं की जाए। और उसके बाद तो साथ ही साथ इधर का आज आप मौसम भी देख लें। सुबह से बल्कि कल रात से बारिश हो रही थी और ये देखें दरख्त बेचारा झूल झूल के झूले ले रहा था और एक भी पत्ता इसके ऊपर नहीं रह गया बेचारे के ऊपर, अकेला था। तो ये था जी रात का टाइम। हम ग्रॉसरी करने गए थे, वहाँ से हम एक जग लेकर आए थे जो कि मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं। ये फ़िल्टर, इसमें पानी के लिए फ़िल्टर लगा लेते हैं और इससे ये है कि पानी आपको फ़िल्टर होके वो इसमें मिल जाता है। तो ये हम लेकर आए थे। इसकी हमने की थी अनबॉक्सिंग, इसे खोल लिया था और मैंने इसे अच्छे से कर लिया था वॉश। और ये मेरे हस्बैंड लगा के दिखा रहे थे कि इसका इस तरीके से मतलब इसको ये दरमियान में इसके आता था जो रेड वाला हिस्सा है और इसके अंदर फिर फ़िल्टर फिट होता था और इसमें आप फिर अपना वाटर टैप डाल के उससे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग हो गई थी। अभी इसमें लगाएंगे हम फ़िल्टर और फिर इसको यूज़ करेंगे। और ये था, ये इसमें लग गया जी फ़िल्टर। और ये इसका था, इस तरह इसको बंद कर लेते हैं। तो ये है कि इधर से इसमें पानी वाटर टैप से ही इसमें पानी डाल लेंगे और पानी डालने के बाद आप देखिएगा कि जो सबसे पहले इस रेड वाले में पानी जाएगा और फिर इसके अंदर जो फ़िल्टर लगा हुआ है उससे ये पानी फ़िल्टर होके निकलेगा। एक्चुअली मैं अभी गई हुई थी पेरिस, तो मैंने अपनी फ्रेंड के घर ये देखा था तो मुझे ये अच्छा लगा तो हमने सोचा हम भी ले लेते हैं। तो इससे ये है कि पानी आपको अच्छे से फ़िल्टर होके मिल जाता है। इसका ये ऑन करने का था कुछ इस तरह, तो हमने इसको ऑन भी कर दिया था और ये आप पानी इस तरह से आराम से ये देखें फ़िल्टर होके नीचे निकल रहा था। तो जी ये मैं लेकर आई थी अपने लिए लाइट लेकर आई थी, कैमरा स्टैंड विद लाइट लेकर आई थी मैं अपने लिए कि एक हाथ में मोबाइल पकड़े रखना और फिर साथ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये मुझे मैं एक शॉप पे गई थी, वहाँ पे लगी हुई थी सेल में, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ, मुझे अच्छी लग रही थी। अब इसे खोलूँगी, लगाऊँगी, यूज़ करूँगी तो फिर ही पता लगेगा। अच्छा, इसमें से इसी तरह दो बॉक्सेस निकले थे। एक में थी लाइट और उसके साथ छोटे छोटे पुर्जे परजे थे और एक में था स्टैंड और उसे हमने फिर जोड़ जाड़ लिया था मैंने। और ये देखें मेरे घर में सारी मैं अपनी सेटिंग्स चेंज कर रही थी घर की, मतलब इस कमरे की और किचन की भी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी। और ये मैंने सारे सेट करके रखे हुए थे, फिर मैंने इन्हें सेट करना था कमरे में। और ये लाइट रिंग निकल आई थी और इसमें से कुछ और पुर्जे परजे भी निकले थे जो इसके जोड़ने जाड़ने के काम आएंगे। और ये देखें, ये इसके कोई और पुर्जे निकल आए थे और ये टच इसकी साथ थी सारी। और उसके बाद ही फिर मैंने इसको निकाल लिया था इसकी सारी चीज़ों को। और ये इसका स्टैंड कंट्रोल करने वाला था कि कितना आपको फिक्स करना है, किस तरह करना है, वो था। और मैं अपने अंदाजे के मुताबिक, और ये मोबाइल सेट करने के लिए था इसमें। और उसमें से फिर दूसरे में से निकला था स्टैंड और उसके बाद फिर मैंने इसको सारा किया अपने ही अंदाजे से, सारा इसको किया फिक्स। और फिक्स करने के बाद ये है कि मैंने इसकी जो हेल्प बुक थी उससे भी थोड़ी सी हेल्प ली थी और उसके बाद फिर मैंने इसे अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था फिक्स। और अब क्या पता मैं भी आपको थोड़ी चिटी चिटी लगूं, तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिक्स होके लग रहा था कुछ इस तरह से और अच्छा लग रहा था। बड़ा स्टैंड था, पहले मैं एक दफ़ा लेकर आई, वो गलती से आ गया था, वो छोटा था, वो सिर्फ हैंड वाला था, मतलब आप जैसे। तो जी इधर फिर मैं अपने टिया टम्बा खोल के बैठ गई थी कि जी अब काम शुरू किया जाए। और उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स ले आई थी कि मुझे बनाने थे आज ही
वेजिटेबल्स और चिकन के रोल और उसके बाद फिर मैंने किचन में पहले मैंने खाना बनाया, खड़े खड़े थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि इसी रूम में ले आती हूँ, यहाँ पे टेबल पे बैठ के जो सा साथ वीडियो भी बना लेती हूँ और साथ अपना काम भी कर लूँगी। और फिर मैंने इसमें काटी शिमला मिर्च, गाजर और उन सबको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया था और हल्का सा प्याज भी मैंने कट कर लिया था और इन सारी चीज़ों को काट के मैंने रख लिया था। और ये देखें इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है और प्याज है, इनको सारा को मैंने मिक्स कर लिया था। चिकन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने चिकन को भी किस तरह किया और सारा मैं प्रोसीजर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और ये है कि मैं रोल्स इकट्ठे बना के रख लूँगी, तो कोई भी गेस्ट आ जाए तो उसमें भी इजी रहता है, या आपको शाम की चाय के साथ खाना हो या कुछ भी इस तरह हो तो आपको भी इजी रहता है कि निकालो उसको, फ्रीज कर लो और उसके बाद निकालो उसको आराम से फ्राई कर लो। तो इसी के साथ साथ बस मैं उस वक्त तो गप्पे लगी हुई थी आपसे, लेकिन वो वॉइस ओवर मैंने बाद में दोबारा से वॉइस ओवर की। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और सर्दियों में इस तरह के काम बंदा फिर भी कर लेता है कि आपके पास थोड़ा ये होता है कि चूल्हे के पास खड़ा होना आसान होता है और इस तरह के काम रोल्स कबाब बना के रखना भी इजी हो जाता है। तो बंदा इन दिनों में ये ज़रा, और हमारे पाकिस्तान में तो काफ़ी हलवे शलवे भी बना के रखे जाते हैं और सारा कुछ किया जाता है। तो उसके मुताबिक मैं भी आज लगी हुई थी कि मुझे भी कुछ काम करने थे। ये व्लॉग मेरा 2 पार्ट्स में जाएगा क्योंकि इसमें मैंने अगले साथ ही फिर मैंने कबाब बनाना शुरू कर दिए थे। इसमें मैंने चिकन और इसके आलू के कबाब भी बनाए थे और गोश्त के कबाब भी बनाए थे, शामी कबाब भी बनाए थे। तो मैं आपके आगे वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह से। तो जी अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ले आई थी जी चिकन बॉईल हुआ हुआ। इसमें देखें ये मैंने बड़ी इलायची भी डाली थी और सॉरी ये है बड़ी इलायची भी डाली हुई थी, ज़ीरा भी डाला हुआ था, काली मिर्च भी डाली थी और इसके अंदर ये इसका नाम मैं भूल गई हूँ, बादियान का फूल, यस मुझे याद आ गया, बादियान का फूल भी डाला था और नमक भी डाला था। और इससे ये कि इसकी और थोड़ा सा 1 2 3 लहसुन डाले थे मैंने और 1 टुकड़ा अदरक का डाला था ताकि एक अच्छा सा इसमें खुशबू भी इसकी अच्छी सी आ जाए जब बॉईल हो तो। अब उसके बाद इसको मैंने कर लिया है बॉईल और अब हम इसके टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े, यानी मीन छोटे छोटे श्रेड कर लेंगे इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर लेंगे, बिल्कुल चिकन के टुकड़े कर देंगे हम। तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या जी। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने हाथ धो लिए थे अच्छे तरीके से और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था जी अपना काम। चूल्हे को किया मैंने ऑन और थोड़ा सा मैंने डाला ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था जी इसको थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके चिकन डाला था और ये मैं अपनी लाइट को कर रही थी सेट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस तरफ रखूँ उस तरफ रखूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम था लाइट के साथ तो जैसा भी था कबूल कीजिएगा। तो मैंने ये देखें जी सारा चिकन इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डाल के और उसके बाद फिर मैंने इसको कर लिया था चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई, और ताकि ये थोड़ा सा नरम भी पड़ जाए, क्योंकि जब हम इसको बॉईल करके ठंडा होने के लिए रखते हैं तो चिकन थोड़ा सा ऐसे हार्ड सा हुआ होता है, मुझे लग रहा था। मैंने इसको अच्छे से कर लिया था अदरक लहसुन के साथ फ्राई और इसके बाद फिर मैंने इसमें ज़ीरा साफ़ कर लिया था, कलवंजी साफ़ करके रख ली थी और वो मैंने इसमें डाल दी थी और उसके बाद फिर मैंने अच्छे तरीके से इसको कर लिया था मिक्स। उसके बाद मैंने डाल दी थी सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दी थी और वेजिटेबल्स डालने के बाद मैंने इसमें डाला था सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका, और उसके साथ साथ ही मैंने इसमें डाला था जी कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी, कलर उससे अच्छा आ जाता है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक पहले से ही मैंने ऐड कर दिया था और साथ में मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की थी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से कर लिया था फ्राई। तो आज मुझे पाकिस्तान के वो दिन याद आ रहे हैं जब मैं और मेरी बहन मतलब मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, उसको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बना के रखती रहती थी। जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी तो उसने ही वो ज़्यादा कुकिंग करती थी और मुझे ज़्यादा शौक़ था कि मतलब सफाई वगैरह करने का, घर साफ़ कर दी।
मैं इस तरह के काम करती थी और उसको ज़्यादा शौक था कुकिंग वगैरह करने का। और हम अब भी जब कभी इकट्ठे होते हैं तो बिरयानी बनी हुई हो तो मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम्हारी मेरी जो अम्मी थी वो तो सिंपल खाने जैसे पहले बनते थे, आलू गोश्त हो गया, गोभी गोश्त हो गया, और मतलब इस तरह की चीज़ें जो भी सब्जियां वगैरह दालें बनती थी वो बनाती थी। लेकिन मेरी बहन ने हमें ज़्यादा आदत डाली मैक्रोनीज़ की, और उसके बाद बिरयानियों की, और डिफरेंट डिफरेंट बिरयानीज़, और ये रोल्स वगैरह और समोसे, और मतलब चीज़ के साथ और कभी कुछ के साथ इस तरह वो बनाती रहती थी। उसको बहुत ज़्यादा शौक है, वो अब भी कुकिंग बहुत अच्छी करती है। और वो कितने बंदों का खाना जो सा है वो इतनी जल्दी बना लेती है। हम लोग इतना इतना टाइम लगाते हैं लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत जल्दी बना लेती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी वो फैमिली में जहाँ कहीं जाती है तो वो कहती है मेरे हिस्से में यही काम आता है कि मुझे देचके के आगे बिठा दिया जाता है कि हाँ हिन्ना पका लो अब। तो जी इस तरह से बस वही यादें सारी आ रही थी, मैं वही चीज़ें याद कर रही थी छोटी छोटी। और मैं किचन में उसकी सिर्फ ये हेल्प करवाती थी आके कि उसने जितना मेस क्रिएट किया हुआ होता था किचन में, या गंदे बर्तन यूज़ कर करके वो रख रही होती थी या जो कुछ भी रख रही होती थी, तो मैं उनको साथ ही साथ में वॉश कर दिया करती थी। तो उसकी ये हेल्प मैं ज़रूर करती थी। बाकी खाना वगैरह वही बनाती थी, मतलब इस तरह की चीज़ें वो मोस्टली वो बहुत ज़्यादा शौक से बनाती थी। तो मैं वो सारे दिन पाकिस्तान के याद कर रही थी। इन कामों के साथ साथ अपनों की याद हमेशा आती है, परदेश में ज़्यादा आती है। पाकिस्तान में शायद रहते हैं तो आस पास और इस तरह मिलते जुलते भी रहते हैं, लेकिन परदेश का ये होता है कि इतने दूर होते हैं। और परदेश वाले इस मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि अपनों की याद वाकई जब भी कोई ऐसे काम करने लगो या कुछ भी, तो हर चीज़ में हर लम्हे वो सारे याद आते हैं बंदे को। और जी ये मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और वो बड़े अच्छे तरीके से उसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से हो गया था ये, काफ़ी हद तक रेडी हो गया था। और कुछ लोगों को इसमें सारी चीज़ें खड़ी खड़ी पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सब कुछ पसंद है, तो मैंने इसको लगा दिया था दम हल्के से। और उसके बाद जो सा फिर मैंने इसको दम लगाने के बाद ये है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था और बड़े मज़े की खुशबू आ रही थी इसकी बनते हुए। हल्की सी आंच मैंने नीचे तमाम प्रोसीजर में हल्की आंच ही रखी है ताकि कोई भी चीज़ ज़रा सी भी साथ कढ़ाई के साथ ना लग जाए या ख़राब ना हो जाए। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त भी बाय इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत तेज़ तेज़। और अंदर भी इतनी तेज़ हवाएं आ रही हैं क्योंकि मेरी इस कमरे में भी और उस कमरे में दोनों तरफ हैं दरख्त, और जब हवाएं चलती हैं तेज़ और काफ़ी ज़्यादा वो हिलते जुलते हैं तो काफ़ी तेज़ हवाएं आती हैं अंदर, सॉरी आवाज़ें आती हैं। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गए थे रेडी। और इसके बाद फिर मैंने इनके रोल्स बना के रख लिए थे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट क्लिप में कि मैंने कैसे बस वो रोल्स बनाए थे, क्योंकि मैं थक इतना ज़्यादा गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो जी ये मैंने रोल्स बना लिए थे। तो और ये मेरे पास बैग्स पड़े हुए थे, जो स्टोरेज बैग होते हैं जिसमें हम फूड अपना स्टोर करके रखते हैं, उसके थे। तो वो मैंने उसको काट लिया था। काटने के बाद एक मैंने नीचे बिछाया था, उसके ऊपर एक तय लगा थी, रोल्स बना के तय लगा दी थी, मतलब लाइन में इस तरह रख दिए थे। उसके ऊपर दूसरा बैग बिछाया था। उससे ये है कि ये आपस में चिपकते नहीं है ज़्यादा, और इजीली आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हो। नीचे बॉक्सेस में रख के आराम से इन्हें फ्रीज़ कर लो, और फ्रीज़ करने के बाद ये है कि आप फिर इन्हें स्टोरेज बैग्स में डाल के रख दो। उससे आप निकालो और फ्राई जब दिल करे आपका फ्राई कर लो, कोई गेस्ट आ गया फ्राई कर लो, या शाम की चाय के साथ फ्राई करो। तो ये मेरे रोल्स हो गए थे रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये देखें जी ये हो गए थे, फ्रीज भी हो गए थे, और मैंने इस तरह से इनको बैग्स में डाले। दिन भर के कामों से थक कर हम लोग निकले थे बाहर, हमें एक शॉप पे जाना था, वहाँ पे काम था, उसके सामने था मैकडॉनल्ड्स। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि कुछ आइसक्रीम वगैरह या कुछ इस तरह का खाते हैं, तो हम लोग इधर आए, लेकिन आइसक्रीम खाने की बजाय हमने ले लिए थे बर्गर वगैरह। ये मेरे हस्बैंड सामने बैठे हुए थे और ये थी मैं, हाय हेलो। और फिर हमने ऑर्डर किया था, हमने फ़िश बर्गर मंगवाए थे, और साथ में चिप्स थे, और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी। और हमने कहा चले आज हम भी पार्टी कर लेते हैं। तो जी ये हमने खाना खाया, और उसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से बस अच्छा लगा। कोई हलाल हमें मैकडॉनल्ड्स में भी हम जाएँ तो हलाल हमें वहाँ पे सिर्फ फ़िश बर्गर ही मिलता है, तो हम वही खा सकते हैं, तो हमने वही खाया। और
और इसके साथ ही मुझे तो इजाज़त, अपने घरों में हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे वीलॉग्स को देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं भी आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ दिल से। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।